नमस्कार साथियों। कहते हैं हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। सफलता उसे ही मिलती है मेरे दोस्त जिसका संघर्ष जारी है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए आया हुआ हूँ। ठीक है, तो हम इसमें सारा सिस्टम जानेंगे। ठीक है, कि यूपी पुलिस की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या एजुकेशन मांगता है, क्या मतलब आपके लिए शारीरिक मानदंड मांगता है, ठीक है, क्या सैलरी होती है, और ये फॉर्म कब आने वाला 2025 में, हर एक चीज जानेंगे विस्तार से। ठीक है, हमारे साथ हर एक चीज को अच्छे से जानने के लिए सेशन के अंत तक जुड़े रहे। ठीक है, सेशन के अंत तक जुड़ेंगे तो आपको हर एक चीज पता चलेगी और कैसे तैयारी करना जबरदस्त तरीके से वो भी पता चलेगी। ठीक है भैया, तो आइए देखते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में आने वाले हैं। ठीक है, इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो जो जनरल के लिए होगा, ठीक है, जो जनरल के लिए रहने वाला आपका है 18 से 22 वर्ष। ठीक है, 18 से 22 वर्ष। ठीक है, पिछली बार जो 2024 में वैकेंसी आई हुई थी तो लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई थी, लगभग 5 वर्ष से। इस वजह से जनरल को भी छूट दिया गया था एज में, लेकिन इस बार मुश्किल है छूट मिलना। ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो इन्हें 18 से 27 वर्ष आयु में 5 वर्ष की छूट। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है इसमें, 12th पास। ठीक है, केवल 12th पास होना चाहिए। अच्छा, ये वैकेंसी, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या जान लेते हैं। जनरल ओबीसी और एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए पुरुषों की 168 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एसटी से संबंधित कैंडिडेट है उनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, पुरुषों की बात हो रही है भैया। ठीक है, और जो चेस्ट कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। और इसमें वेट, मतलब लड़कों में वेट अलाउ नहीं है, मतलब होना कि इतना कंपलसरी के लिए कोई मतलब वो नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है भैया, और जो है एससी एसटी में जो चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। अब फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल में ओबीसी और एससी का जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियों में, यानी कि फीमेल कैंडिडेट में 40 किलो का मिनिमम वेट होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का वेट कभी कभी बहुत ही कम पाया जाता है। और एसटी में फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और यहाँ भी 40 केजी का वेट होना चाहिए। ठीक है भैया, और देख लेते हैं क्या रनिंग होती है। जो फिजिकल मतलब शारीरिक दक्षता एग्जाम होता है आपका, रनिंग कितना है पुरुषों के लिए, कितना दौड़, 4.1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 4800 मीटर कितना, कितने मिनट में, 25 मिनट में। ठीक है भैया, 25 मिनट में। और लड़कियों को 2400 मीटर, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, मुझे लगता है 400 मतलब। ठीक है भैया, समझ लीजिए, समझ लिया आपने। अच्छा, पहले क्या होता है, पहले एग्जाम होता है। ठीक है, पहले जो है, पहले परीक्षा होता है, यानी कि एग्जाम होता है। फिर जब एग्जाम क्वालिफाई आप कर जाते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीबीपीएसटी। ठीक है, उसके बाद आपका रनिंग होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है मेरिट में नंबर आने के बाद। ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपका सामान्य ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जीके जीएस वगैरह, कलर चेंज कर लेता हूं, जीएस जीके जीएस द्वारा वगैरह 38 प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 76 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है भैया, 76 मार्क्स के हो जाएंगे। आपकी जो सामान्य हिंदी आती है, कभी कभी यही 37 38 ऊपर नीचे हो जाता है, कभी इसी में से इस पे पूछ जाता है, ये 38 हो जाती है। ठीक है, ये 74 मार्क्स का आ जाता है। अब संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैथ। ठीक है, इसमें 38 प्रश्न आते हैं 76 नंबर के। और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि रीजनिंग 37 नंबर के। ठीक है, 74 मार्क्स के। तो इसी में क्या होता है, कभी कभी जो मैथ के क्वेश्चन कम पूछ लेते हैं, उसी में रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, इस बार लगभग 28 27 करके क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग के थे। ठीक है भैया, तो टोटल कितने हो जाएगा आपके, 150 प्रश्न हो जाएगा। एक प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल आपका 300 हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, आधे नंबर की। अब आपका जो सिलेबस आ गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है,
क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या जरूरी है पढ़ना। तो देखते हैं, सामान्य हिंदी आ गया है, ठीक है। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, और भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भूगोल तथा भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, भारत और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा। अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश यूपी जीके भी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सब सिलेबस है, आप लोग अपने से अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। मैं पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से ले सकते हैं जुड़ के, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिकी विषय यानी कि आपका करंट अफेयर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तक, ठीक है, संगठन में, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस अनुसंधान एवं खोज पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। यानी कि आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो भी जीके जीएस पढ़ते हो वही है, बस आपको यूपी जीके बढ़ा के पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यूपी पुलिस के फॉर्म हर स्टेट के फॉर्म लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सारा सिलेबस लगा हुआ है, सामान्य हिंदी का है, ठीक है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अच्छा, हम बात करते हैं हिंदी हर एक एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सिलेबस है मैं एक एक पढ़ के क्या सुना आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक रहेगा, फिर वहां से आप जुड़ के प्रॉपर सिलेबस पूरा ले लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, रीजनिंग का, मैथ का सारा सिलेबस हो गया, मानसिक अभिरुचि होगी, ठीक है। अच्छा, मानसिक अभिरुचि अगर नहीं पूछी जाती है ना, तो वही रीजनिंग का क्वेश्चन ही बढ़ा दिया जाता है या फिर थोड़ा सा मैथ बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बात की यूपी पुलिस के बारे में, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे पहले एग्जाम होता है, फिर क्या क्या होता है, हर एक चीज जान लिया, ठीक है। इसकी सैलरी भी लगभग बहुत शानदार रहने वाली है, ठीक है। लगभग आपको सारे अलाउंस वगैरह जोड़ के 34,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है, ठीक है भैया। और इसका सैलरी बाद में बढ़ता भी रहता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म कब तक आने वाला है ये आप जान लीजिए, आपका अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, पूरी संभावना है, ठीक है। पूरी संभावना है, अगर फॉर्म आ गया अप्रैल में तो आपको समय तैयारी करने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त या सितंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा, अगस्त या सितंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी से जबरदस्त तरीके से जाने, जैसे मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक से, वहां से सिलेबस पूरा ले लीजिएगा, पूरा एक एक टॉपिक नोट करके आज ही से पढ़ना आपको शुरू कर देना है, ठीक है। एक एक चीज पढ़ते जाना है, ठीक है। जो पढ़ गया फिर आगे बढ़ना, फिर आपको जब एग्जाम फॉर्म फिल होने लगा तब नहीं पढ़ना, तब आपको सीधा प्रैक्टिस करना है, ठीक है भैया। तो जैसे ही कुछ और अपडेट आता है यूपी पुलिस के बारे में तुरंत आपको अपडेट हम देंगे, ठीक है। और सबसे पहले जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।